हाय, मैं अमित मदेशिया। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान होता है, वो एक मोदी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक काम दे। वो मोदी उसे काम देता है और एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, पैसे के बदले मैं तुम्हें घर दूंगा रहने को और 4 रोटी प्रत्येक दिन दूंगा। वो व्यक्ति उस काम के लिए स्वीकार करता है और वो काम करना स्टार्ट करता है। वो प्रत्येक दिन जब रात में अपने घर जाता है तो 4 रोटी की जगह पर उसे 2 रोटी मिलती है। वो बहुत दुखी होकर खाता है, सोकर फिर अगले दिन सुबह काम में जाता है। फिर वापस जब रात में आता है तो देखता है कि फिर से 4 रोटी की जगह पर 2 रोटी है। वो फिर से अगले दिन काम में जाता है और वापस जब आता है तो रात में देखता है कि फिर से रात में 2 रोटी है, 4 रोटी नहीं है। वो पास में देखता है एक चूहा को और उस चूहे से पूछता है कि मेरी 4 रोटी 2 रोटी में कैसे बदल जाती है। वो चूहा कहता है कि 2 रोटी मैं खा लेता हूँ। ये बात सुन हाय, मैं अमित मदेशिया। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत परेशान होता है, वो एक मोदी के पास जाता है और जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कोई काम दे। वो मोदी एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें काम तो दूंगा, लेकिन पैसे नहीं दूंगा, एक घर दूंगा और 4 रोटी प्रत्येक दिन दूंगा। वो उस काम को स्वीकार कर लेता है और काम करना स्टार्ट करता है। जब वो रात को अपने घर जाता है तो जाकर देखता है कि 4 रोटी की जगह पर 2 रोटी रखे हुए हैं। वो बहुत दुखी होता है, उस 2 रोटी को खाता है और चाह खाकर चला जाता है। अगले दिन फिर वो काम में जाता है, फिर रात में आता है, देखता है 2 रोटी ही रखे हुए हैं और 2 रोटी खाकर वो फिर से सो जाता है। फिर अगले दिन काम में जाता है, फिर जब रात को आकर आता है तो देखता है कि 4 रोटी की जगह पर 2 रोटी रखा हुआ है। वो बहुत परेशान, बहुत दुखी होता है। पास में देखता है एक चूहा है। वो उस चूहे से पूछता है कि मेरी 4 रोटी होती क्या है। वो चूहा बोलता है कि 2 रोटी मैं खा लेता हूँ, 2 रोटी तुम खा लो। इस बात को सुनकर वो बहुत दुखी होता है, चूहे से अपनी समस्या बताना स्टार्ट करता है कि सारा जीवन में समस्या में रहा हूँ, मेरे जीवन से कभी समस्या गया नहीं। कब निकलूँगा मैं इस समस्या से, कब मुझे आज़ादी मिलेगी, कब मैं शांत एक बेहतर जीवन जी पाऊँगा। इस बात को चूहा सुनता है और वो उसे राय देता है कि कुछ दूर जाओगे तो वहाँ पर एक राजा मिलेंगे और उस राजा को अगर तुम अपनी समस्या बताओगे तो वो तुम्हें इस समस्या से निकलने का समाधान बता देगा और तुम्हारी समस्या ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो निकल जाता है रास्ते पे ताकि वो उस राजे तक पहुंच जाए। रास्ते में चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जंगल के रास्ते गांव तक पहुंचता है। गांव में पहुंचने के बाद एक घर देखता है। वो उस घर में जाता है और जाकर वहाँ पर एक बूढ़ी माँ और एक लड़की रहती है जिसकी बहुत बरसों से शादी नहीं हो रही है। ये औरत से कहता है कि तुम मुझे आज रात भर रहने दो, कल मैं सुबह एक राजा के पास जा रहा हूँ, मुझे अपनी समस्या बतानी है और मेरे जीवन का समस्या ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुनकर वो औरत कहती है कि मैं आपको रहने का घर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है, तुम्हें भी राजा को जाकर मेरी भी समस्याएं बतानी पड़ेगी। और वो अपनी समस्या उस व्यक्ति को बताता है कि मेरी बेटी की शादी बहुत सालों से नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, एक दिन मैं मर जाऊँगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। ये बात जाकर राजा को बताओ ताकि मेरी बेटी का शादी हो जाए। ये बात सुनकर वो व्यक्ति निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते एक पहाड़ मिलती है और उस पहाड़ को पार करना बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ के ऊपर एक साधु होता है। उस साधु से वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इस पहाड़ को किसी भी तरह पार कर दो ताकि मैं राजे के पास पहुंच सकूं और अपने जीवन की समस्या को बता सकूं। जब इस बात को वो साधु सुनता है तो वो कहता है कि मेरे भी जीवन में एक समस्या है, अगर तुम मेरी समस्या जाकर उस राजे को बताओ तो मैं तुम्हें इस पहाड़ को पार कर दूंगा। वो राजा उस साधु के पास एक जादू की छड़ी होती है। वो अपनी समस्या बताती है कि कब तक मैं इस पहाड़ के बीच अकेली अपनी ज़िंदगी को बिताता रहूँगा। मुझे भी तो एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, मुझे भी तो शांति चाहिए, कब मिलेगी मुझे इससे मुक्ति। इस बात को सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या उस राजे को बताऊंगा, तुम मुझे पहाड़ पार कर दो। वो साधु उस डंडे को उठाता है और जादू के सहारे उसको पार कर देता है और वो उस रास्ते से निकल कर चलने लगता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी के सामने जाकर वो फंस जाता है, उस पार नहीं जा पाता। पास में एक कछुआ को वो देखता है और कछुए से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो नदी उसे पार कर दे ताकि मैं उस राजे के पास जाकर अपनी समस्या बताऊं और मेरी जीवन बेहतर हो जाए। कछुआ बोलता है कि मैं तुम्हें नदी पार कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी समस्या भी जाकर
उस राजे को बताना पड़ेगा। बोला तुम्हारी समस्या क्या है? तो कछुए ने कहा कि मैं सारा जीवन अपनी पीठ पे इतनी भारी एक वजन लेके ढोता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, कब मुझे इससे आज़ादी मिलेगी? मुझे इससे आज़ादी चाहिए ताकि मैं भी आराम की ज़िंदगी जी सकूँ, मैं थक चुका हूँ। इस बात को सुनता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात में जाकर राजा से कहूँगा। कछुआ उसे नदी पार कर देता है। वो नदी के पार होने के बाद वो उस राजे तक पहुँचता है। राजे को पहुँचने के बाद राजा बोलता है कि मैं सिर्फ 3 समस्याएं का ही आंसर दे पाऊँगा, मैं सिर्फ 3 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, 4 का नहीं कर सकता। अब वो व्यक्ति सोचता है कि मैं किसकी समस्या सामने रखूं। वो देखता है कि मेरी समस्या तो ऐसी ही है, सारा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, कौन सी नई बात है। लेकिन उन तीनों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो उनकी समस्या का समाधान जरूरी है। वो उस राजे को उन तीनों की समस्या बताता है। राजा उसके कान में एक तरीका बताता है जिससे वो उस समस्या से निकल सके। वो उस समस्या के समाधान को सुनता है और वापस उस कछुए तक आता है। कछुआ पूछता है कि मेरी समस्या का समाधान क्या है? कछुआ को बोलता है कि तुम्हारे पीठ से अगर ये वजन हटा दी जाए तो तुम्हारे जीवन की समस्या खत्म हो सकती है। जब वो कछुए के पीठ से वो वजन हटाता है तो उसके पीठ पे से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलते हैं, जिससे वो इंसान ले लेता है। वो जब आगे जाता है तो जंगल के रास्ते वो जब उस पहाड़ तक पहुंचता है तो पहाड़ से वो साधु पूछता है कि मेरे जीवन का समस्या का समाधान क्या है? तो वो कहता है कि अगर तुम इस हाथ में जो तुम्हारी जादू की छड़ी है, इसे अगर तुम फेंक दो, मुझे दे दो, तो तुम्हारे जीवन से तुम मुक्ति पालोगे। और वो डंडा, वो छड़ी उस व्यक्ति को दे देता है साधु, और उसे मुक्ति मिल जाती है। जब वो आगे जाता है तो उस घर तक पहुंचता है जहां पर वो बूढ़ी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। इस बार बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे जो समस्या है उसका समाधान मुझे बताओ। क्या कहा राजा ने? तो वो कहा कि तुम्हारी एक बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी से शादी करूँगा। ये बात करता है और वो वापस अपने घर तक चला जाता है। ऐसे तो लोग अपने समस्या को समाधान करने में परेशान रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दूसरों की समस्या को समाधान करने निकलते हैं तो उसका खुद का समस्या ऐसे ही समाधान हो जाता है। इस व्यक्ति को बहुत गरीब था, रहने को घर नहीं, खाने को पैसे नहीं थे। जब उस कछुए के पीठ से उस बोझ को हटाया तो इसे हीरे जवाहरात मिल गए। किसी और की समस्या को समाधान करने के चक्कर में इसकी समस्या सबसे बड़ी हट गई। ये जब साधु तक पहुंचा, साधु ने इसे वो जादू की छड़ी दे दी और साधु का भी समस्या समाधान हुआ और ये व्यक्ति के पास वो जादू की छड़ी आ गई। इस व्यक्ति जब ये उस बूढ़ी माँ तक पहुंची तो बूढ़ी माँ की एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी और इसे भी एक लड़की की ज़रूरत थी ताकि इसकी शादी हो जाए। जब ये उस लड़की से शादी की तो इसकी सबसे बड़ी समस्या समाधान हो गई। अब इसे किसी होटल से रोटी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी बीवी इसे खुद बना कर खिलाएगी। ये किसी और का समस्या समाधान करने निकला था, इसका खुद का समस्या समाधान हुआ। ज़िंदगी में अगर बेहतर बनना है, अपनी समस्याओं को ठीक करना है तो लोगों की समस्या को ठीक करना स्टार्ट करें। आप दान करेंगे तभी तो रखा होगा। अगर आप अपने ज्ञान को अपने पास रखना चाहते हैं तो उसे दान करना स्टार्ट करें, लोगों की हेल्प करें। जब तक आप हेल्प नहीं करोगे लोगों की, आपकी खुद की हेल्प नहीं हो पाएगी। मैं अमित मदेशिया कृतज्ञ हूँ। आप मेरे वीडियोस को सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू।